नमस्कार, अनादि टीवी के विशेष प्रोग्राम खास बात में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और आज खास बात में हमारे मेहमान हैं उत्तर प्रदेश के अति खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण सोनभद्र जनपद के रावर्ट्सगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक भूपेश चौबे जी। चौबे जी, आपका अनादि टीवी पर स्वागत है। जी धन्यवाद, सबको प्रणाम आपके माध्यम से। चौबे जी, उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जनपद निश्चित रूप से पहले से उसमें अब भौगोलिक क्षेत्रफल में कमी आई है, लेकिन बावजूद इसके कहा जाता है कि प्राकृतिक सौंदर्य में सबसे समृद्ध सोनभद्र ही है। यदि यूपी में किसी को भेड़ाघाट देखना हो, यूपी में किसी को गोवा देखना हो, यूपी में किसी को माउंट आबू देखना हो, तो ये सब सोनभद्र में दिख जाता है। जी जी, एकदम बात आप सही कर रहे हैं अमरेंद्र जी भाई साहब। देखिए, सोनभद्र के साथ कई विशेषताएं हैं। एक तो सोनभद्र ऐसा जनपद है भारत का जो 4 राज्यों से जुड़ा होने का गौरव प्राप्त है। उत्तर प्रदेश का स्वयं हिस्सा है, उधर छत्तीसगढ़ का अपना बलरामपुर सरगुजा जिला, मध्य प्रदेश का सिद्धि सिंगरौली जिला और बिहार का भभुआ, झारखंड का गढ़वा डाल्टनगंज। तो सोनभद्र 4 राज्यों से जुड़ा हुआ एकमात्र जिला भारत का है और प्राकृतिक रूप से बहुत परिपूर्ण जिला है। जैसा आपने कहा, तो सोनभद्र में मिनी गोवा है। सोनभद्र का समुंदर धंधरौल, ओबरा डैम, नगवा का डैम, कन्हर का डैम और रिहंद का डैम है, जहाँ एक समुद्र का स्वरूप दिखता है। सोनभद्र में आपको मिनी शिमला दिखेगा जो मच्छेंद्रनाथ के नाम से जाना जाता है। 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ, एक तरफ आसमान दिखता है। सोनभद्र में हिमालय का स्वरूप लिए हुए मंगेशर नाथ है, जहाँ सबसे ऊंची चोटी, वहाँ चले जाइए तो 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर हमेशा कम रहता है। वहाँ भोलेनाथ का स्वरूप उमा माहेश्वर के रूप उसमें शिवद्वार स्थापित है, जो फाल के रूप में, फालों का फाल मुखा फाल है। ऐसे तमाम प्राकृतिक जगह है। वहीं खनिज संपदाओं से भरा हुआ जनपद है। वहाँ तमाम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, ऊर्जा का बड़ा स्रोत है, कोल का माइंस है, मिनरल्स है। और उत्तर प्रदेश में राजस्व देने में हमेशा पहले और दूसरे स्थान पर सोनभद्र रहता है। मैं अगर कह सकूं कि जिस प्रकार से भारत का ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश है, वैसे उत्तर प्रदेश का ग्रोथ इंजन सोनभद्र है। सोनभद्र है। सोनभद्र का मतलब स्वर्ण से संबंधित, सोन शब्द को स्वर्ण से जोड़ा गया है, ऐसी जानकारी हमको आती है। रावर्ट्सगंज बहुत बार सुनने को आता है। जानकार कहते हैं कि रावर्ट्सगंज एक अंग्रेज अधिकारी के नाम से उसका नामकरण किया गया। फेडरिक रावर्ट्स एक अधिकारी थे। अब जबकि हम सनातन वैभव को दोबारा प्राप्त करने की बात करते हैं, अपने इतिहास को हम अपने अच्छाइयों से जोड़कर आगे बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे नाम जो कि कहीं न कहीं दास्ता के या गुलामी के प्रतीक माने जाते हों, किसी आक्रांता द्वारा या किसी भारत पर कब्जेदार द्वारा वहाँ पर अपने नाम से किसी नगर को या किसी स्थान को परिवर्तित किया गया हो, तो उसको बदलने की बात होती है। तो कई लोग कहते हैं रावर्ट्सगंज का भी नाम बदलना चाहिए। एकदम बदलना चाहिए और बदलेगा भी। आप सबके माध्यम से इसको आवाज़ दी जाए। और कहीं ना कहीं रावर्ट्सगंज जो सोनभद्र का मुख्यालय है, जो सोनभद्र के नाम से जिला बना, और वह जो मुख्यालय रावर्ट्सगंज वह कागज पे टार के दौर के नाम से दर्ज है। वहाँ अभी जमींदारी प्रथा भी चली आ रही है और अंग्रेज रावर्ट्स के नाम पे वह रावर्ट्सगंज का नाम आज भी जाना जाता है। और हम सब लोग कई प्लेटफार्मों पे, कई माध्यमों से यह बात कर चुके हैं कि रावर्ट्सगंज का नाम सोनभद्र रखा जाए। इस दिशा में काफ़ी कार्रवाई चल भी रही है। मैं जरूर आप के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से इसको ऊंचाई चाहूँगा, इस शब्द को और ऊंचाई दिया जाए, ताकि जल्द से जल्द ये अंग्रेजों के नाम से पड़ा हुआ रावर्ट्सगंज बदलकर सोनभद्र रखा जा सके। सोनभद्र नगर, जी सोनभद्र। और वहाँ सोनभद्र, आज रेलवे स्टेशन का भी नाम सोनभद्र हो गया है। वहाँ पोस्ट ऑफिस भी सोनभद्र के नाम से जाना जाता है। सोनभद्र नगर पालिका भी जो रावर्ट्सगंज है वो सोनभद्र नगर के नाम से जाना जाता है। तो सोनभद्र मुख्यालय का नाम भी सोनभद्र नगर किया जाए, टाड़ के दौर से हटाकर। ठीक है। अब सवाल हमारा थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए, देशवासियों के लिए है। सोनभद्र अगर कोई यात्रा करना चाहे, वहाँ पहुँचना चाहे, रावर्ट्सगंज या उसके आसपास का अन्य क्षेत्र, तो ऐसे क्या क्या दर्शनीय स्थल हैं, क्या पर्यटन स्थल हैं जहाँ पर लोगों को जाना चाहिए और देखना चाहिए कि ये चीज़ें हैं, चाहे वो प्रकृति से जुड़ी हुई हो और चाहे आधुनिकता से जुड़ी? देखिए, मैं सभी उत्तर प्रदेश वासियों का, भारतवासियों को आमंत्रित करता हूँ
कि जरूर सोनभद्र आएं और सोनभद्र में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। जहां अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से आप कुछ देखना चाहते हैं तो वहां पे बाबा मच्छेंद्रनाथ के तपोभूमि, माँ अमिला धाम का वह दर्शनीय स्थल, माता कुड़ारी, ज्वालामुखी, वैष्णो देवी का धाम है। वहीं पे अगर प्राकृतिक रूप से चीज़ों को दर्शन करना चाहते हैं तो आप बाबा अपने मंगेशर नाथ का ऊंची चोटियाँ, मुखा फाल, और अगर आप थोड़ा इतिहास में जाना चाहते हैं तो दुनिया का सबसे पुरातन फासिल्स हमारे सोनभद्र में है। और अगर आप किलों के किला और कहानियों में और ऐसे उसमें जाना चाहते हैं तो विजयगढ़ का किला, विजयगढ़ का दुर्ग, अगौरी का किला वहाँ पे स्थित है, वो देखेंगे। और अगर आप अभी आधुनिक भारत को देखना चाहते हैं तो आप रेणुकूट हिंडाल्को का रिहन डैम, वहाँ पे की फैक्ट्री, अनपरा, शक्तिनगर, ओबरा, डाला को देख सकते हैं। एक प्रकार से कहा कि आधुनिक भारत का दर्शन वहाँ है, मध्यकालीन भारत का दर्शन है, पुरातन भारत का दर्शन है, आध्यात्मिक भारत का दर्शन है। पूर्ण रूप से सोनभद्र जो शक्तिनगर से सुकृत तक, सिवद्वार से सियरिया तक ये बैठा हुआ लगभग 250 किलोमीटर के एरिया में आपको हर चीज़ मिलेगा। बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए खेलने कूदने का। हाँ, कुछ जरूरी सुविधाएं पर्यटन की दृष्टि से जब से योगी जी की सरकार बनी है, देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में लोकल फॉर वोकल को बढ़ाने के दिशा में आग्रह हुआ, तब से हम सब लोग भी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। अभी कुछ मूलभूत सुविधाओं से वंचित है हमारा पर्यटन स्थल, जरूर उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं ताकि सभी पर्यटक आए और उनको सुविधा मिले। अच्छा, ओडीओपी के तहत कहा जाता है हर जिले का एक उत्पाद है जिसमें लोग रुचि प्रदर्शित करते हैं, तो सोनभद्र इतना अद्भुत, इतना वैविध्यता से भरा हुआ है, तो वहाँ का ओडीओपी प्रोडक्ट क्या है? अभी जो डीओपी के तहत एक इंडस्ट्री क्षेत्र में उत्पाद उसमें कालीन का है, और जो खाद्य पदार्थ के लिए तभी तय नहीं हुआ, अभी तो हुआ है। अभी सरकार ने आग्रह किया है, एक खेल, एक अन्न, बाकी चीज़ों के लिए। और ऐसे भी अगर सोनभद्र कहेंगे तो हमारा वो ग्रामीण अंचल से जुड़ा हुआ खेती प्रधान, वहाँ मकई, ज्वार, बाजरा और क्या बोले, आइए तो सबको मैं चावल बड़ा मशहूर है, सावा और मेझरी का मैं खीर खिलाऊंगा सबको, और बहुत ही स्वादिष्ट होता है मेझरी का खीर। और चावल तो ऐसे सामान्य रूप से हमारे यहाँ चावल तो सब चावल हो जाता है, अमन का है, जीरा 32 है, बाकी चीज़ें हैं, मोटा पतला। मैं कहूँ ना, बाकर का भात, बाकर का एक धान होता है काला, जो जिसको ये कहा जाता है जो व्रत में इस्तेमाल होता है, वो हमारे यहाँ पैदा होता है। तो ऐसे सोनभद्र हर प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों और भारतवासियों से निवेदन करूंगा कि सोनभद्र आएं और वहां पर्यटन को बढ़ावा दें और वहां के आध्यात्मिक और प्राकृतिक और पुरातन तत्व से जुड़े हुए चीज़ों को देखें। बहुत बात करते हैं हम राजनीति पर, लेकिन उत्तर प्रदेश के वासी हम भी हैं और आप भी। इन्होंने जो कुछ बताया, गौर कीजिएगा, आप ही के प्रदेश में है ये जगह जहां अगर अब तक आप नहीं गए तो आप जाइए। कहते हैं उत्तर प्रदेश देवभूमि है, भगवान राम की भूमि, कृष्ण की भूमि, भगवान शिव की भूमि है, और उसी उत्तर प्रदेश सोनभद्र भी है। इन्होंने जैसा बताया आपने अब तक सुना भी नहीं अगर है तो प्रोग्राम बनाइए एक बार और जाइए सोनभद्र में और देखिए कि कैसे प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पूरा उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा आपके स्वागत के लिए तैयार है। नमस्कार।